कलयुग की अवधि खत्म होने के बाद में एक महाप्रलय होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी और एक बार फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत ग्रंथ में भी इस युग का विशिष्ट मत मिलता है कि कलयुग के बाद भगवान कल्कि पृथ्वी से पाप, अधर्म, अत्याचार, अन्याय का अंत करके एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। फिलहाल मनुष्य भौतिक सुखों को अधिक महत्व देता है, लेकिन भगवान कल्कि मनुष्यों को एहसास कराएंगे कि भौतिक सुखों से महत्वपूर्ण मानसिक सुख होता है। ऐसे में जब सतयुग प्रारंभ होगा तब मनुष्य मानसिक सुख को महत्व देना प्रारंभ कर देगा तथा भौतिक सुख का त्याग कर देगा। और दोस्तों, भगवान कल्कि सभी बुराइयों का पृथ्वी से अंत करने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और यह युग 17,28,000 वर्ष का था और इस युग का पवित्र तीर्थ पुष्कर था। अब मैं आपको सतयुग की कुछ हैरान करने वाली बातें बता रहा हूँ जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, जो कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बाराह अवतार, नृसिंह अवतार थे। भगवान विष्णु ने यह अवतार शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, हिरण्यकश्यपु के वध और भक्त प्रहलाद को मुश्किलों से बचाने के लिए लिया था। भगवान श्री राम के वंशज हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग की ही है। और दोस्तों, इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। और इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे और सतयुग का मनुष्य सत्वगुण प्रधान था, अर्थात उसकी प्रवृत्ति त्याग, तपस्या, सत्य आचरण, सत्य भाषण, अहिंसा, ईश्वर भक्ति, प्रेम, सहयोग और प्रकृति के प्रति मैत्री भाव की हुआ करती थी। सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था। इस युग में मानवता सब में कूट कूट कर भरी थी। इस युग में हर मनुष्य मानव कल्याण के बारे में ज्यादा सोचता था। इसके अलावा इस काल में मनुष्य बड़ा ही दयावान था तथा जीव मात्र से अधिक प्रेम करने वाला था। लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं किया करते थे तथा सत्कर्म में ही लिप्त रहते थे। इस युग में पृथ्वी पर चारों ओर सुख शांति बनी रहती थी और एक आज का हमारा कलयुग है जिसमें लोग भगवान को ही भूल गए हैं। सत्य, धर्म, तप आदि की तो बात ही छोड़ दो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दोस्तों, सतयुग की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें धर्म के 4 पैर थे, यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो कि धर्म का पूरी तरह से पालन करते थे और सदैव ईश्वर के नाम का जप करते रहते थे। इस युग में कहीं पर भी कोई इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। सभी लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे और कोई किसी का बुरा करने की कभी नहीं सोचता था, क्योंकि इस युग में बुराई मौजूद नहीं थी। आज की तरह स्वार्थी और मतलबी लोग नहीं हुआ करते थे। एक दूसरे की मदद करना और जीवन जीना इस युग की सबसे बड़ी खासियत थी। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अत्याचार, अनाचार और कदाचार तो लोग जानते भी नहीं थे। लोगों को प्रकृति से जो चाहिए उसे उतना ही प्रार्थना करके प्राप्त करता था। वह आज की तरह तथाकथित विकास के लिए प्रकृति का विनाश न करता था और इसलिए तो उसने प्रकृति के हर एक उपादान में किसी देवी देवता का वास माना। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सभी में उसे किसी दिव्य चेतना का अनुभव होता था। नगर, ग्राम और स्थान के देवी देवता माने जाते थे। यानी सतयुग के लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे प्रकृति का कोई नुकसान हो। उस समय के लोग सही अर्थों में ज्ञानी अर्थात आत्म चेतना का अनुभव करने वाले लोग रहे होंगे। उनका समाज भी आदर्श रहा होगा। और एक हम लोग हैं जो अपने फायदे के लिए प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति से ही हम लोग जुड़े हैं। यदि हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो फिर हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। नंबर 3, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में लोगों के पास ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी जिसके कारण उनको जिस चीज की भी इच्छा होती थी वो उनके सामने आ जाया करती थी। इसलिए उन्हें किसी भी चीज के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे अपनी मस्ती में जीवन बिताते थे और उनका काम केवल भगवान का नाम जपना ही था।
यदि आज के युग में किसी के पास ऐसी शक्तियां आ जाएं, तो लोग पता नहीं क्या क्या करते। यदि आपके पास ऐसी कोई शक्ति होती तो आप क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, सतयुग में गायें भरपूर दूध दिया करती थी और अन्न और जल की भी कहीं कोई कमी नहीं हुआ करती थी। वन सुंदर हुआ करते थे, नदियां, तालाब, झरने आदि सब कुछ बहुत ही मनमोहक हुआ करता था। हम लोग तो शायद इन सब की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 4। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि सतयुग इतना अच्छा था और यदि इसमें कोई गलत काम करता होगा तो उसका क्या होता होगा। तो दोस्तों, यदि सतयुग में किसी ने गलत काम किया तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती थी। सतयुग में लोगों के पास तप की शक्ति इतनी थी कि यदि किसी ने बोल दिया कि तेरा ऐसा होगा तो फिर उसे टालना बहुत ही मुश्किल होता था। और जब वैसे ही सब कुछ अच्छा था और इच्छा मात्र से हर कामना की पूर्ति हो जाती थी तो किसी को कुछ गलत करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और दोस्तों, सतयुग के अंदर मनुष्यों की औसत ऊंचाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी और इंसान लगभग 1 लाख वर्ष जिया करते थे। और आज कलयुग में इंसान की ऊंचाई 5 से 6 फीट के करीब रह गई है। और अभी जैसे जैसे हमारा खान पान, रहन सहन बदल रहा है, उसे देखते हुए इंसान की ऊंचाई और भी घट जाएगी। और कलयुग के अंत समय में इंसान केवल 20 से 30 वर्ष ही जिंदा रहेगा। और दोस्तों, सतयुग में टाइटेनोबोआ, डायनासोर, गोडजिला से भी बड़े बड़े जानवर रहे होंगे। नंबर 5। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है और इसी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम भगवान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। केवल मुसीबत आने पर ही ईश्वर की याद आती है। लेकिन दोस्तों, सतयुग में भगवान को ध्यान करके प्राप्त किया जाता था।